आयनिक बॉन्ड सहसंयोजी बंध, उप सहसंयोजी बंध को हम लोग ना बहुत ही आसान सा एग्जांपल लेके समझेंगे। दो दोस्तों की हम लोग बात करेंगे, एक आप है सूरज जी और एक है सतीश जी, ठीक है ना। दोनों लोगों के बीच में दोस्ती की बात किया जाएगा। मान लीजिए आप दोनों लोग पैसा कमा रहे हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं, ठीक है, और आप लोगों को क्या करना है, एक बिजनेस करना है, ठीक है। सूरज काफी अमीर है, सतीश काफी गरीब है, ठीक है ना। सूरज के पास ढेर सारे पैसे हैं और सतीश के पास क्या है, पैसे थोड़े से कम है, गरीब है। अब उसको बिजनेस करना है तो क्या करेगा, पहुंचाएगा सूरज के पास, क्योंकि भाई बचपन का यार है, ठीक है ना। आगे क्या बोलोगे, भाई थोड़ा सा पैसा दे दो, हाँ, एक अच्छा सा बिजनेस दिया जाए, ठीक। तो ये कहेगा ठीक है दे तो रहे हैं लेकिन ये कर्ज रहेगा, ऐसा नहीं कि बस खैरात बांट रहे हैं, हम कमाए मेहनत से, तुम्हारे लिए क्या रहेगा, ये कर्ज रहेगा, ठीक है ना। तो कर्ज रहेगा तो क्या करेंगे आप, वो जो पैसा देंगे उस पैसे को आप लेके आ जाएंगे अपने घर पे, ठीक, और उसके बाद अपने मुताबिक जो भी बिजनेस करना होगा कर लेंगे, ठीक। सेम वही चीज यहाँ पे हो जाता है। मान लीजिए आपके पास ये है सूरज जी सोडियम, ठीक, और ये है सतीश क्लोरीन। सोडियम का कितना होता है बच्चा, एटॉमिक नंबर 11, और क्लोरीन का 17। एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका देखिए, 1s2 2s2 2p, ठीक, एंड 3s1 हो गया। 2 2 4 6 10 1 11। क्लोरीन का लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये है। अब देखिए, अब ये क्या है ना, इनकी बैलेंसी को देखिए थोड़ा सा। एक इलेक्ट्रॉन इनके s ऑर्बिटल में है, ठीक है, और ये स्टेबल होने के लिए क्या करना चाहेंगे, निकालना चाहेंगे। लेना क्यों नहीं चाहेंगे, जैसे ही लेंगे इनका 3p वाला जो ऑर्बिटल है वो अभी पूरा खाली है, इनका मन क्या करेगा कि अरे यार p वाला ऑर्बिटल भी थोड़ा सा भर जाता तो मैं ज्यादा स्टेबल अपने आप को महसूस करता। तो ये क्या करेंगे, यस वाले से निकालना पसंद करेंगे। इनका देखिए, उसके बाद ये 2s और 2p पूरा भरा हुआ है। 2s 2p का मतलब क्या, ये हमारे हैं k, ये है हमारे l, और यहाँ से अब हमारा क्या शुरू हो गया, m। तो अब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, ठीक है ना, तो इनका m पूरा खाली हो जाएगा और k और l इनका दोनों भरा रहेगा। तो ये अपने आप को क्या महसूस करेंगे, स्टेबल, ठीक है ना। तो ये हो गए देने वाले, देने वाले मतलब अमीर, और ये इनको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो ये हो गया इनका k, ये हो गया इनका l, और ये हो गया इनका m। p में इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है ना। तो ये तुरंत पहुंचाएंगे किसके पास, सोडियम के पास, और कहेंगे भैया थोड़ा सा उधार दे देते तो हम स्टेबल हो जाते। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन निकालेगा और ये पूर्णतः क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। इनके यस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन कहां पे आ जाएंगे, पी ऑर्बिटल में, यानी कि पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। यानी कि आपने पैसा इनसे लिया तो वो पैसा अपने घर पे ले जाके आप रखने के लिए क्या है, आजाद है ना, ठीक है ना। क्योंकि इन्होंने कर्ज दिया, और कर्ज दिया तो इन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन का कर्ज दिया, यही तो है ना सूरज जी। इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन का कर्ज दिया तो इनके ऊपर क्या चार्ज आएगा, प्लस, और इन्होंने लिया तो क्या चार्ज, और ओवरऑल हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, ये जो बॉन्डिंग हुई, इस प्रकार की जो बॉन्डिंग हुई कौन सा है, आयनिक बॉन्ड। यहाँ पे आयंस जनरेट होते हैं, क्या होते हैं, आयंस जनरेट होते हैं। तो ये हमारा होता है आयनिक बॉन्ड, ठीक है। और आयंस बनने की वजह से ये क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से फ्री हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो पास ये कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि यहाँ से वहां ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ये हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी, और इसी वजह से इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा जो बॉन्डिंग है कोवैलेंट बॉन्ड, इसको हम ऐसे समझेंगे कि फिर से आप वही दो दोस्त हैं, सूरज और सतीश जी, ठीक है ना, और आप लोग अभी दोनों एवरेज है, दोनों लोग अच्छा खासा कमा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ना आप अच्छा खासा बिजनेस करने का पैसा कमा पा रहे हैं, ना आप करने का पैसा कमा पा रहे हैं। अब आप लोग क्या करेंगे, कहेंगे मित्र आओ मिलते हैं,
और मिल के कुछ करते हैं। आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए लगाया, आपने 1 लाख रुपए लगाया, हुए कितने? 2 लाख। अब वो 2 लाख रुपए इकट्ठा हुए और उससे आपने कोई एक बिजनेस डाल दिया, कोई एक दुकान या कोई एक बिजनेस आपने शुरू कर दिया। तो क्या उस पैसे को आपने अपने घर लेके गया? आपने लेके गया? कहाँ पे गया? वो बीच में रखा गया, ठीक है ना। आप कह रहे हैं कि ये मेरा बिजनेस है, आप कह रहे हैं मेरा बिजनेस है। क्या पूर्णतः आप बोल पा रहे हैं कि ये पूरा मेरा बिजनेस है, इसमें सतीश का कोई हक नहीं है? नहीं। आप क्या बोल पाएंगे कि सूरज का कोई हक नहीं है? यानी दोनों लोगों का क्या है? बराबर का है, ठीक। और बिजनेस दोनों लोगों का है, तो सेम काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। इलेक्ट्रॉन की बराबर बराबर की क्या करेंगे हम लोग? शेयरिंग करेंगे, साझेदारी करेंगे। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेंगे? दोनों के बीच में रहेंगे। दोनों एटम्स के क्या रहेंगे? बीच में रहेंगे। ना इनके ऑर्बिटल में जाएंगे ना उनके ऑर्बिटल में जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्या होगा? संकरण। दोनों लोगों के कक्षकों को मिला के, ऑर्बिटल को मिला के एक नया कमरा बनाया जाएगा और वहां पे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है। क्लियर है? तो इसके लिए हम आपको बताते हैं HCl। HCl करके हम कर लेते हैं। बहुत लोग बोलेंगे कि HCl हमारा आयनिक बॉन्ड होता है। नहीं, ये कौन सा बॉन्डिंग करता है? कोवैलेंट बॉन्डिंग करता है। ये आयनिक बॉन्ड नहीं है। ये कौन सी बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड है। टूटता है आयनिक। जब इसको हम लोग पानी में डालेंगे तो ये क्या होगा? डिसोसिएट होगा और आयंस जनरेट करेगा, ठीक है ना। लेकिन ये कौन सी बॉन्डिंग करता है? आयनिक बॉन्डिंग, सॉरी कोवैलेंट बॉन्डिंग। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? H का एक बार आप लिखिए 1s1। Cl का भी हमने लिखा, Cl का लिखा। Cl के पास देखिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है ना। मतलब कि दोनों के पास बैलेंसी कितनी है? एक। बैलेंसी कितनी? एक। कमाई कितना हुआ? सेम। दोनों लोग सेम कंडीशन पे हैं, एक इनको भी मिल जाए, एक उनको भी मिल जाए, ठीक। अब ये क्या करेंगे? आओ मित्र, मिलते हैं और क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। ये हाइड्रोजन भैया आ गए हमारे और अपना ये जो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे बीच में रखते हैं। इधर से आए कौन? क्लोरीन भैया, और इन्होंने अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा और बाकी के इलेक्ट्रॉन में इनके दिखा देता हूं। 5 इलेक्ट्रॉन इनके आउटर पोस्ट में हो गए, आउटर ऑर्बिटल में 5, इनके में 1, ठीक। और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को इन्होंने बीच में रखा और ये कह रहे हैं कि ये मेरा है और ये कह रहे हैं कि मेरा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन कहाँ है? दोनों के बीच में। देखिए यह एक नया ऑर्बिटल बन रहा है। इनका और इनका दोनों लोगों का ऑर्बिटल मिलाकर क्या बन रहा है? एक नया ऑर्बिटल बन रहा है, ठीक है ना। यही ऑर्बिटल हमारा क्या बनता है? हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कहलाता है, संकरित कक्षक, जिसको हम लोग आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। कैसे संकरण होता है, कैसे हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसकी बात हम लोग आगे करेंगे। तो फिलहाल ये एक नया कमरा बना और यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं HCl। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ है? ठीक है ना। तो अब ये इलेक्ट्रॉन ना ये ले सकते हैं ना ये ले सकते हैं, दोनों की बराबर शेयरिंग हुई, इसलिए कौन सा बॉन्ड बना? कोवैलेंट बॉन्डिंग या सहसंयोजी बॉन्ड। सह मतलब दोनों लोगों ने एक साथ मिलकर सहायता किया और क्या पूरा किया? अपनी संयोजकता को पूरा किया, और जो बॉन्ड बना वही हमारा हो गया सहसंयोजी बॉन्ड, ठीक है ना। कोवैलेंट बॉन्डिंग, इन्होंने अपनी वैलेंसी को क्या कर दिया? दोनों ने मिलके कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। ये बात समझ में आई? ये हमारी कौन सी बॉन्डिंग है? कोवैलेंट। यहाँ पे हमारे जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की कैपेसिटी है वो मैक्सिमम 3 तक जाती है। कहां तक? 3। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। अगर 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो सिंगल बॉन्ड, ठीक। यदि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो डबल बॉन्ड, और यदि 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जा रही है तो ट्रिपल बॉन्ड। हिंदी में इनको बोलते हैं एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। इनको हम लोग दर्शाते हैं एक लाइन से सिंगल बॉन्ड, डबल लाइन से डबल बॉन्ड,
ट्रिपल लाइन से ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा जिसको हम लोग आगे क्लास में और ज्यादा क्लैरिफाई करेंगे। सिंगल बॉन्ड में बच्चा हमारा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक। और जब डबल बॉन्ड बनता है तो नीचे एक सिग्मा और एक पाई, और जब ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो सिग्मा और ऊपर नीचे वाली जो होती है वो पाई। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देंगे कि ऐसे ये जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड बन रहे हैं, ऐसे कोई ये ऐसे डंडे नहीं बन रहे हैं कि डबल बॉन्ड बना तो क्या बन गया, ऐसे 2 डंडे हमने लगा दिए, नहीं, ऐसा नहीं है। डबल बॉन्ड का एग्जांपल हमारा O2 आ जाएगा, ऑक्सीजन। ये ऐसे यहाँ पे डंडे नहीं लगा है। बच्चे आप लोग क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, क्लाउड नेचर के होते हैं, ठीक है। तो जब क्लाउड नेचर के होते हैं तो जो सिंगल बॉन्डिंग होती है, जैसे अभी आपने यहीं पे देखा एक और बॉन्डिंग दिखा रहा हूं, हाइड्रोजन H2 गैस। H2 गैस में क्या है, सिंगल बॉन्डिंग है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बीच में ऐसे नहीं है, उनको हम लोग कैसे दिखाएंगे, क्लाउडी नेचर का, ऐसे। ये क्या बना रहे हैं, क्लाउड नेचर बना रहे हैं, ठीक है ना। और जब डबल बॉन्डिंग होती है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ जब डबल बॉन्डिंग हुई तो पहले यहाँ पे एक क्लाउड बन गया, और उसके बाद ऊपर से जो इलेक्ट्रॉन्स आए वो ऐसे ऊपर से क्या कर रहे हैं, इनको कवर कर ले रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे एक नया डंडा नहीं बन रहा है, क्या बन रहा है, ऐसे ऊपर से फिर से उनकी लेयरिंग हो रही है। जैसे केक वगैरह में आप लोग लेयरिंग करते हैं, ऐसे क्या हो रही है, लेयरिंग हो रही है। और ट्रिपल बॉन्ड में एक लेयर और हो रहा है। तो जो सबसे अंदर की बॉन्डिंग है वही क्या है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। और जो वही क्या कहलाएंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे, और वो क्या बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड। जो ऊपर से लेयरिंग की जा रही है वो कौन सी इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और वो क्या है, पाई बॉन्ड जनरेट कर रहा है। यही पे मजबूती की बात की जाए तो सिग्मा बॉन्ड हमारा थोड़ा सा बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है और वो काफी मजबूत होता है, लेकिन जो पाई बॉन्ड होता है वो कमजोर होता है। ऐसे समझिए कि इसके ऊपर हमने लेयरिंग करके रखी है, और अगर इसको आपको तोड़ना हो तो सबसे पहले कौन टूटेगा, नीचे वाला या ऊपर वाला, ऊपर कौन सी बॉन्डिंग है, पाई बॉन्ड, ठीक है ना। इसलिए पाई बॉन्ड हमारा क्या हो जाता है, थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, ठीक है ना। ओवरऑल इसकी और ज्यादा हम लोग बात करेंगे कि सिंगल बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता है या डबल या ट्रिपल, इसकी बात अभी हम लोग थोड़ी सी और आगे करेंगे। फिलहाल हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग क्या होती है, फिर से हम वही आप दोनों दोस्तों के ऊपर कहानी लेके चलेंगे। अब इस बार क्या है कि मान लीजिए सूरज जी काफी अमीर तो है और सतीश जी काफी गरीब तो है, जैसे पहले केसेस में हमने लिया था यहाँ पे एनी पॉइंट में। लेकिन यहाँ पे क्या है, सूरज काफी स्वाभिमानी लड़का है, क्या है, स्वाभिमानी है। खाना नहीं खाएगा लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, कितना हो गरीबी हो लेकिन हाथ नहीं फैलाना है, कर्ज नहीं लेना है, ठीक है। जो मेहनत से किए वही खाए, यही है हमारा क्या है, स्वाभिमान है, ठीक है ना। तो सूरज क्या हो गया, अमीर, और सतीश स्वाभिमानी हो गया, ठीक। अब क्या हुआ, लेकिन सूरज काफी अच्छा फ्रेंड है, ठीक है ना। आप काफी अच्छे फ्रेंड हैं किसके, सतीश के, और आपको सतीश की ये हालत देखी नहीं जा रही, ठीक है ना। लेकिन आप जानते हैं कि सतीश आपके पास आएगा नहीं कुछ पैसे मांगने, तो आप क्या करेंगे, आप उनकी मदद करना चाहते हैं, और ऐसे डायरेक्टली अगर पैसे देंगे तो वो कहेगा कि भाई मैं कर्ज नहीं लूंगा, मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगा, तो फिर आप क्या करेंगे, देंगे पर अपने नाम पे, देंगे पर अपने नाम पे, वेरी गुड, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, हो सकता है इनके लिए कोई एक दुकान खोल देंगे, और क्या अपने नाम से खोलेंगे और कहेंगे भाई ये मेरी दुकान है, ठीक है ना, बस तुम क्या करो, इसकी देख रेख करो, तुम्हारा भी खर्च चलता रहेगा, तुम भी अपने आप को क्या महसूस करोगे, स्टेबल महसूस करोगे, और हमारे पास तो क्या तिजोरी में ढेर सारे पैसे पड़े हुए, ठीक है ना, बस मैंने वही थोड़ा सा दे दिया है, एक और दुकान हम खोल लिए हैं और ढेर सारा पैसा कमाएंगे, ठीक है ना, ये काम आप कर लेंगे। सेम यही काम हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में। यहाँ पे देखिए बच्चा, इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूँ ओजोन का, O3। ऑक्सीजन ने अपने क्या किए, डबल बॉन्ड कंप्लीट किए, ठीक है ना। कैसे कंप्लीट किए, एक बार ऑक्सीजन का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। 1s2 8 होता है, 1s2 2s2 2p4, ये हो गया ऑक्सीजन। इनकी वैलेंसी कितनी हुई, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, 2 लोगों ने मिलकर अपना अपना क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। एक बार यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये ऑक्सीजन हो गए,
इनके इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, इनके वाले 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक। अब इन्होंने देखिए ये बॉन्डिंग कर ली, कौन सी बॉन्डिंग हुई, कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई, ठीक है ना, डबल बॉन्ड इन्होंने फॉर्मेशन कर लिया, ठीक। अब इनके पास देखिए ना आउटर मोस्ट शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स खाली बच गए, बचे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे खाली बचे, इन्हीं इलेक्ट्रॉन को बच्चा हम लोग एक नाम देते हैं लोन पेयर। क्या, लोन पेयर। ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या कर लेते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, लोन पेयर। यही हो गया तिजोरी का पैसा, ठीक है ना, यही क्या होगा, तिजोरी का पैसा। अब इनके पास ये पैसा एकदम खाली पड़ा है, ठीक है ना। अब कोई तीसरा ऑक्सीजन इधर से घूमते हुए आ रहा है, ठीक। अब इनका फ्रेंड ही है, ठीक है ना, लेकिन वो इनसे मांग नहीं सकता इलेक्ट्रॉन, ठीक, क्योंकि मांगेगा तो क्या होगा, कर्ज चढ़ेगा, और ये स्वाभिमानी ऑक्सीजन है, ठीक है ना, ये मांगना नहीं चाहता है। तो फिर क्या होगा, ये क्या करेंगे, ये अपने लोन पेयर को ना बच्चा, ये अपने लोन पेयर को थोड़ा सा इनके साइड क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। भाई ले लो, ये तुम्हारा नहीं है, ये लोन पेयर तुम्हारा नहीं है, मेरा ही है, मतलब कि दुकान मेरी ही है, ठीक है ना, आपकी नहीं है, बस इसकी आप क्या करो, देख रेख कर लो थोड़ी सी, ठीक है ना। तो ये लोन पेयर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेगा और कहेगा कि मेरे लोन पेयर को थोड़ा सा संभाल के रखना, मेरा ही है, जब मुझे जरूरत लगेगा तो मैं ले लूंगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी बॉन्डिंग कहलाती है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। उसको हम लोग दिखाते हैं एरो से। यहाँ पे ये हमारा हो गया ऑक्सीजन, और इसने अपने एक लोन पेयर को बच्चा ऐसे एक ऑक्सीजन के पास शिफ्ट कर दिया। ये एरो हमारा दिखाता है कि ये लोन पेयर की शिफ्टिंग है। क्या है, लोन पेयर की शिफ्टिंग है, ठीक। ये हमारा बन गया कौन सा बॉन्ड, उपसहसंयोजी बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। क्लियर है, पक्का क्लियर है, एनी डाउट्स, कोई डाउट?